को नमस्ते। कबीरदास जी के प्रमुख ग्रंथ रामायणी में हम लोग कल 11वें पद का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने माया के बारे में बहुत ही गहनता से समझा था कि माया है क्या, माया का स्वरूप क्या है, माया को हम कैसे जानेंगे और कितना प्रभावकारी है और किस तरह से हमें प्रभावित करती है माया, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इसी के बारे में हम लोग जो है आगे के जो पद हैं उनको जानेंगे। कल हम लोगों ने शायद पद भी सारे पढ़ लिए थे। अब जो इसमें बचा हुआ है उसी की हमें व्याख्या करनी है। तो ब्रह्म ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। ये दूसरा पद है। इसमें कहते हैं कि ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए और देवताओं के सहित महादेव भी ठगे गए। तो ये माया है ना, ये माया को केंद्र में रख करके ही कि ये बात समझ लेने वाली बात है कि माया जो है, एक चीज़ और आप लोग समझिए कि माया जो है काम को जन्म देती है। ठीक है, आप लोगों को पता है माया जो है काम को जन्म देती है और कहते हैं इसलिए लोग काम के चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जो है माया के वश में आ गए। वह अपनी कन्या, एक थोड़ा सा इसके बारे में पुराणों में एक कथा आती है। यहाँ पे कबीरदास जी ने जो एक एक शब्द डाले हैं ना, उस पर बड़े गहनतम विषय छिपे हुए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कर देता हूँ कि पुराणों में कबीरदास जी ने शायद उन पुराणों को वास्तविक मान लिया था, परंतु पुराण जो है वास्तविक ग्रंथ नहीं है। तो पुराणों में एक कथा आती है कि जो ब्रह्मा थे वो भी माया के वश में आ गए और अपनी कन्या सरस्वती से आसक्त हुए। ठीक है, माया। और दूसरा एक बात उन्होंने कहा, ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा भी माया में आ गए। नाग भी जो है, नागों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, ऐसा उन्होंने कहा कि नाग भी माया में फंस गए। अर्थात वे सब जन्मेजय के यज्ञ में नष्ट हो गए। जब जन्मेजय ने यज्ञ करवाया था तो क्योंकि जन्मेजय के साथ ऐसा था कि उनको नाग डसेगा तो उनकी मृत्यु होगी, ऐसा उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी थी। तो नाग थे, नाग जो है यज्ञ में जो है सभी के सब जो है नाग जो है डस गए, भस्म हो गए, नष्ट हो गए माया के चक्कर में। और दूसरा, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। और कहते हैं कि माया ने देवताओं और शिव को भी ठगा, केवल ब्रह्मा ही नहीं ठगे। जो भगवान शिव आप लोग मानते हो वह भी उन भगवान शिव को भी माया ने ठगा है। शिव काम के वश में हो गए, 14 लोकों के स्वामी। और आगे कहते हैं ये शिव को भी जो है, कहते हैं कि यह भी जो है माया में वशीभूत हो गए थे। और जब माता सती ने जो है अपने पति
के अपमान में वो जो है भस्म हो गई, मृत्यु को प्राप्त हुई, तो भगवान शिव जो है माया में इतने वशीभूत हो गए थे कि कहते हैं कि माता सती के शव को लेकर के 6 माह तक वो भ्रमण करते रहे पृथ्वी पे। तो उनके बारे में भी कहते हैं कि वो भी इस शरीर रूपी माया के चक्कर में भगवान शिव भी आपके वह भी ठगे गए थे। तो माया ठगनी है और वह किसी को छोड़ी नहीं है, न ब्रह्मा को छोड़ी है, न देवताओं को छोड़ी है, न नागों को छोड़ी है। आगे कहते हैं कि राज ठगोरी विष्णु पर परी 14 भुवन केर चौधरी। आगे कहते हैं कि माया ने शिव को भी ठगा और शिव के काम और शिव के बाद जो है 14 लोके के स्वामी जो विष्णु के भी पीछे माया पड़ गई। 14 लोकों के स्वामी कहे जाते हैं। 14 भुवन केर चौधरी। चौधरी का मतलब होता है स्वामी। चौधरी का मतलब ये नहीं कि फलाना चौधरी, ठीक है, महिमा चौधरी नहीं। तो 14 लोकों के स्वामी विष्णु के पीछे भी माया पड़ गई, अर्थात वह भी भगवान विष्णु भी माया के द्वारा ठगे गए। और कहते हैं कि आदि अंत जाकी झलक न जानी ताकि डर तुम काहेक मानी। जिसके आदि अंत का, यहाँ पे जिसका आरंभ और अंत ब्रह्मा नहीं जान सके उसका भय तुम क्यों मानते हो। अर्थात जिसके आदि अंत का पता जनक को भी न था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जलक मतलब ये राजा जनक को कहा गया है, ठीक है ना। तो जिसके आदि अंत का पता जनक को भी न था उसका डर तुम क्यों मानते हो। क्योंकि राजा जनक जो है अपने समय के तत्व ज्ञानी पुरुष थे, ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति थे वो। तो कहते हैं कि तब आगे कहते हैं कि वही उतंग तुम जाति पतंगा यमघर केऊ जीव को संगा। तो कबीरदास जी ने ये कहा कि जिसका आरंभ और अंत ब्रह्मा नहीं जान सके उसका भय तुम क्यों मानते हो। वह ऊंची अग्नि शिखा और तुम उसमें कूदकर जलने वाले पतंगे हो। वह मतलब माया दीप शिखा के समान है। क्या है? माया जो है दीपक की लौ के समान है और तुम पतंग हो। पतंग मतलब क्या होता है? पता है आप लोगों को पतंग का मतलब? हाँ, कीड़ों को जो है पतंगा कहते हैं। तो जो पतंग के समान मनुष्य है जो माया के पास जाकर के जल जाता है परंतु माया को नहीं छोड़ता है, ठीक है। जिस प्रकार पतंग दीपक की ज्योति के प्रति आकृष्ट होकर अपना विनाश कर लेता है, उसी प्रकार ये मनुष्य भी चकाचौंध माया की चकाचौंध में आकर के जो है अपने आप को विनष्ट कर लेता है। माया के वशीभूत में आकर के इस दुनिया की चमक धमक को देख करके भी आप लोग अपने को भी नष्ट कर रहे हैं। जैसे कीट पतंगा दीपक की लौ पे जल करके मर जाता है, वैसे आप लोग भी मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, कितने लोग दीपक देखे हैं गांव में पहले जलाते थे, तेल वाले, मिट्टी के तेल वाले दीपक, या घर में दीपक भी जलाते होंगे, तो उसमें भी कीड़े आकर के मरते हैं कि नहीं मरते हैं? मरते हैं ना। तो वहाँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वो मरता है वैसे ही हम लोग भी माया के चकाचौंध में
नष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए, हम लोग भी नष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हम भी सांसारिकता में फंसते चले जा रहे हैं ना। ये दीपक और ये दुनिया की जो चमक धमक है, ये क्या है? हमें जलाती है कि हम इसको जलाते हैं, या हम इसको भोगते हैं कि हमें भोग रही है? बोलिए, आप लोग बोलते रहिए। बोलेंगे तो पता चलेगा ना कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो कौन जल रहा है? आप लोग जल रहे हैं ना। तो फिर सुधार कर पाएंगे आप लोग? करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि कबीरदास जी आपको ये बता रहे हैं कि ये जीवन जल रहा है। कीट पतंगे की तरह जैसे कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं, वैसे हम भी नष्ट हो रहे हैं। और माया के वशीभूत में होकर के बार बार हमारे साथ यही हो रहा है, चकाचौंध में। और आगे कहते हैं कि नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। तो कहते हैं कि माया जो है, यदि जीव की संगति करती है ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा, तुम अपनी आत्मा को यम के घर में झोंक देते हो। और दूसरी कहा उन्होंने कि जैसे नीम के कीड़े को नीम ही प्यारा लगता है, वैसे मूढ़ जीव विषयों को जो विष तुल्य है अमृत कहता है। कितनी बड़ी बात कह दी कबीरदास जी। इतने गहराई में देखते थे कि मत पूछिए। नीम में कीड़े लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बताइए, आप लोग देखे हैं कभी नीम में कीड़े लगते हुए? कितने लोगों ने देखा है नीम के कीड़ों को? नहीं देखा है आप लोगों ने। शायद नीम देखा ही नहीं है, इसीलिए नहीं देखा है। कीड़े हैं ना बहुत ज़्यादा, परंतु उन कीड़ों को ही वो नीम बड़ा भाता है। ठीक है, भाता है कि नहीं भाता है? उनको फिर मीठे का कोई मतलब नहीं होता है कि मुझे उनको मीठा ही चाहिए। उनको जो है मीठे से कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं? उनको मीठे से कोई मतलब होता नहीं है। उसी प्रकार जो है जो मूढ़ मनुष्य है, वह विषयों को, जो जहर के समान है, विष तुल्य है, उसको भी अमृत कह करके उसको भोगता है। जैसे कीड़ा है ना नीम का, वैसे ही आदमी भी इस विषयों को कहता है कि बड़ा मज़ा है। अरे साहब, हमको तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, काहे आप मुझे ये ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो? कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई ब्रह्म ज्ञान की भाई? कौन कहेगा? नीम वाला कीड़ा ही कहेगा ना। बताइए आप लोग। जिसको ज्ञान नहीं है, तो संसार में जो नीम के कीड़े का आनंद, नीम के रस का आनंद ले रहा है नीम का कीड़ा, तो वो तो यही कहेगा कि ये गीता पढ़ने की, ये कबीर के ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये फालतू का काम है। कई महिलाएं हमें बोलती हैं कि उनके पड़ोस वाले महिलाएं उनसे कहती हैं कि बूढ़े हो गए तो अभी पढ़ाई कर रही हैं ऑनलाइन। कोई पुरुष हैं तो उनको भी लोग कमेंट करते होंगे कि अब क्या कर लेना है इसको जान करके, क्या कर लोगे आप? ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं। मुझे शुरुआत में, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं इस तरह की बातें, कि ऐसे ऐसे लोग हमें कहते हैं। कई उनके घर वाले कहते हैं कि अब तुम पढ़ करके क्या करोगी? कई लोग मुझे बोले कि हमारे घर वाले, हमारे पति कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं कि अब तुम तो राम नाम जपो। अरे बिना ज्ञान का राम नाम जपने से क्या मिलने वाला है? बच्चों में रहो, बच्चों को खिलाओ, पालो पोसो, यही ज़िंदगी है। ये फालतू में अब क्या करने जा रहे अंतिम समय में? ठीक है, तो इस तरह के लोग भाषा बोलते हैं।
तो नीम का कीड़े हैं वो, जो जिनको संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं। वो फिर संसार में ही सोचते हैं कि यदि जहर भी है ना, तो जहर को भी अमृत तुल्य मान करके जीते हैं कि बस यही जीवन है वास्तविक जीवन। आप देखिए, आप लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है कि जो संसार में जी रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्या है, अपने को क्या चिंता है, अपने पास कुछ कमी थोड़ी है। बोलते कि नहीं बोलते, बताइए। इस बात को लोग बोलते हैं नहीं कि अपने को क्या कमी है। भाई किस चीज़ की कमी है? रुपया है, पैसे है, गाड़ी है, सब कुछ है। फिर काहे के लिए ना हक जो है कबीरदास जी का कोर्स करके हम जो है अपने आप के समय को बर्बाद करें। ये जीवन आप फंसा के रख दोगे, उलझा के रख दोगे, कुछ मिलने वाला नहीं। नीम के कीड़े मत बनिएगा। अब कभी मैं नीम का नाम लूँ तो आप लोग समझ जाइएगा ये नीम का कीड़ा क्या है ये, ठीक है। क्योंकि नीम के कीड़े को लगता है कि ये नीम के अलावा और कोई रस ही नहीं होता है, ठीक है। उसको बस यही लगता है कि ये नीम का रस लेते रहो, क्योंकि इससे आनंददायी कुछ है ही नहीं है। हाँ, वो कुत्ते की हड्डी जैसी हो गई। वो सोचता है कि खून जो है वो हड्डी से निकल रहा है, परंतु उसको नहीं पता है कि खून तो उसी का निकलता है। समझ रहे हैं? बड़े महत्वपूर्ण बातें। कबीरदास जी बहुत बड़े कवि थे। कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसीलिए जो है आगे कहते हैं कबीरदास जी कि विषयों के भोगों से क्या लाभ होगा, किसके संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। तो कहते हैं कि विषयों के भोग से क्या लाभ होगा, जिसमें क्षणिक इंद्रिय सुख का भ्रमजन्य लाभ दिखता है, किंतु आत्म शांति रूप मूलधन खो जाता है। कितनी बड़ी बात कह दी है। थोड़ा सा इस पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कबीरदास जी ने एक बात कहा कि विषयों के भोगों में क्या लाभ होगा, और उसमें क्षणिक इंद्रिय सुख का केवल भ्रमजन्य लाभ दिखता है। जो भी मनुष्य हैं वो क्षणिक सुख के लिए अपने पूरे जीवन के आत्म जो शांति है, वो जो मूल शांति है, उसको खो देते हैं। आज लोग जो है शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ पता नहीं क्या क्या लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, परंतु शांति मिलती है? शांति तो केवल एक ही चीज़ से मिल सकती है। कबीरदास जी ने कहा कि जो इंद्रियों का जो सुख है ना, केवल काम सुख की बात यहाँ नहीं हो रही है। आप किसी को देख रहे हो तो ये भी भोग है, किसी को छुप करके दीवार की नज़र से, पर्दे के पीछे से देख रहे हो तो ये भी इंद्रियों का सुख ही है। कुछ चोरी चोरी छिपा छिपा के घर में खा रहे हो, ड्राई फ्रूट खा रहे हो, शरीर मोटी हो रही, फिर कहते हो कुछ पता नहीं चलता शरीर क्यों मोटी हो रही। तो ये शरीर का भोग है, ये मन का भोग है, ये स्वाद का, जीवा का भोग है। जितनी भी इंद्रियां हैं, इन क्षणिक सुख के लिए, देखिए अगर आप भोजन भी करते हो ना, तो भोजन का आनंद कितने देर तक आप लेते हो, बता सकते हैं आप लोग? भोजन का आनंद मात्र जो है
मुंह में गया और पेट में चला गया, मात्र जो है 2 या 3 सेकंड के लिए बस होता है। ठीक है, कभी कल्पना किया है आप लोगों ने, देखा है, महसूस किया? खाना तो रोज खाते हैं आप, कभी महसूस किया है कि भोजन का आनंद कितने सेकंड तक रहता है? बताइए, सभी लोग खाना खाते हैं, भोजन का सुख कितने देर तक मिलता है? 2 या 3 सेकंड तक, इससे ज्यादा होता है क्या? बताइए आप। तभी तक, उसके बाद होता ही नहीं है। ये भी क्षणिक है कि नहीं है? बताइए। तब तक खाना खाते हैं, कई बार चबाते हैं, फिर भी नहीं मजा आता है। मजा तो ये 2 ही 3 सेकंड आता है बस, उसके बाद तो फिर वो रोटी का फिर जी मन का सुख नहीं हो जाता है वो, फिर तो वो कचरा हो जाता है। फिर मन करता है कि और दूसरा टुकड़ा तोड़ो, फिर दूसरी बार खाओ कुछ, फिर एक आध टुकड़ा और खाओ, एक आध कौर और खाओ, एक आध टुकड़ा और खाओ, एक चम्मच और खाओ। तो जैसे ही आप डालते हो ना, तो पहली बार जो जीभ पे जाता है बस वही आनंद होता है, उसके बाद तो फिर वो नहीं मिलता है आनंद। और बहुत ज़्यादा खाते हो तो आनंद नहीं मिलता है। और भोजन भी जो है, आनंद जो है, जीवा से जो आनंद जो मिलता है मात्र आधा घंटे तक ही मिल पाता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। यदि ज़्यादा भोजन करो तो, और उसमें भी आधा घंटे में मात्र जो है जो क्षणिक सुख मिलता है वह मात्र मुश्किल से जो है अगर देखा जाए तो 2 या 3 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कुल को जोड़ दिया जाए, एक आधा घंटा भोजन करते हो, यदि उसमें से 5 मिनट आप जोड़ दो पूरे को मिला करके, तो मुश्किल से 3 या 4 मिनट सुख मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। उसी क्षणिक सुख के लिए आप बहुत पेट भर पार्टी या जाते हो पार्टियों में, तो फलाना मिठाई है, रबड़ी है, खीर है, पूड़ी है, जो भी है, गुलाब जामुन है, ये सब खूब दबा के लेते हो, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, तो जो उसमें आप भोग करते हो वो केवल भोग ही है, कुछ अनुकूलता नहीं है उसमें। तो इन क्षणिक आनंद बस उसमें मिल रहा है। अब जैसे बाणी है, तो बाणी को भी बोलने में बड़ा मजा आता है। बोलने में और सुनने में, कान को सुनने में और वाणी को बोलने में बड़ा मजा आता है। और वो भी जो है ना, कान जो है, यदि आप ना किसी की बुराई बात करो ना, किसी की बुराई कहो या सुनो, तो कान बड़ा ध्यान लगा देता है, एकदम तुरंत स्थिर हो जाता है, फिर कहीं नहीं देखता है, फिर सुन ही लो उस क्या बोल रही है। मैं बता रहा हूँ आपको पहचानने के लिए, सब इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, क्षणिक भोग हैं, उससे मैं परिचित करा रहा हूँ आप लोगों को। परिचित होइए तभी छोड़ पाएंगे आप। कहाँ क्षणिक है आप लोग पता भी नहीं कि कहाँ आनंद आता है। अब मैंने पूछा कि भोजन करने में कहाँ आनंद आता है, कितना देर आनंद आता है, नहीं बता पाए आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया। बोलने में कब आनंद आता है बताइए? वाणी के द्वारा बोलने में कब आनंद आता है? वाणी भी तो इंद्रिय है ना, ज्ञान इंद्रिय है। कब आता है बताइए? जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसी को गाली देते हैं तो बड़ा मजा आता है। जब हम किसी पे क्रोध करते हैं तो क्षणिक आनंद आ रही है, इसको गाली तो दे ही दिया आज मैंने, पक्का बोल दिया, जो बोलना था बोल दिया, आज तो मेरा मन बड़ा हृदय से बहुत मैं खुश हूँ। ये थोड़ा भड़ास, बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, एक शब्द दे दिया, भड़ास। अब जैसे ही भड़ास निकली सुख निकल जाता है, फिर क्षणिक वो भी होता, थोड़ा सा ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। महिलाएं क्रोधित होती हैं तो खूब गुस्से हो जाती हैं, गुस्से में लाल हो कि गाली 2-4 गाली दे नहीं देती हैं, तब तक बच्चे को जब तक 2-4 झापड़ पीट नहीं देती हैं तब तक उनको मन शांत भी नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? वो क्षणिक आनंद होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अब जैसे हाथ है तो हाथ को 2-4 बार इधर उधर करेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक उनको भी आनंद नहीं आता है। तो कुछ लोग देखिएगा कभी भी चलते ही रहते हैं, उनसे पूछिएगा क्यों चल रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहे हैं, घूम रहे हैं।
और इंटरनल इंद्रियों को का भी ऐसे ही व्यक्ति उपयोग करता है क्षणिक आनंद के लिए, उसमें भी कोई ज़्यादा सुख नहीं है। तो कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि जो जो क्षणिक इंद्रिय सुख का जो भ्रम आप पाल रखे हो और जिसका लाभ आप लेते हो, वही जो है आत्मा को, आत्मा के शांति को नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन है। शांत होना है तो इंद्रियों के क्षणिक सुख को रोक दीजिए। जो जिह्वा के सुख को रोक देता है वो दुनिया के सभी सुखों को रोक देता है। जो व्यक्ति जिह्वा लोलुपता को नहीं रोक पाता है वह किसी भी इंद्रियों को नहीं रोक पाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे खतरनाक, कुछ लोग काम इंद्रियों को खतरनाक बताते हैं, ठीक है, कि काम इंद्रियां जो है हमारे जो जननेंद्रिय अंग हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। परंतु मैं कहता हूँ कि जिह्वा यदि न स्वाद ले तो फिर ये तो बेचारे निरस्त रहेंगे, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लोग जो है जीवा पे बात नहीं करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट उनको ज़्यादा इंटरनल इंद्रियों पे आता है लोगों को। परंतु ये मूर्खता वाली बातें, लोगों को वास्तविक बातें नहीं बताई जाती है कि ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है, परंतु जहाँ से ये शुरू होता है उसके ऊपर कोई बात करता ही नहीं है। इंद्रियां ज़्यादा विषय लोलुप कहाँ से होती हैं बताइए? इंद्रियों की जो विषय लोलुपता है वो कहाँ से ज़्यादा बढ़ती है? जीव से। कहाँ से? जीवा से। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। जो व्यक्ति जीभ पे कंट्रोल करता है वही व्यक्ति सभी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति का जीभ कंट्रोल नहीं है वह व्यक्ति किसी भी इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ। सब इंद्रियों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, परंतु जीभ पे कर लिया तो मैं समझता हूँ कि कर्मेंद्रियों को तो आप वैसे ही कर लोगे। कर्मेंद्रियों को कौन चलाती है बताइए? कर्मेंद्रियों का हाथ पैर कौन है? कुछ सोचिए आप लोग। जिह्वा। जिह्वा। आप जिह्वा के द्वारा स्वाद नहीं लोगे तो क्या कर्मेंद्रियां चलेंगी बताइए? कि किसके द्वारा काम करती हैं कर्मेंद्रियां? मैं बार बार केंद्रित करता हूं, बहुत से लोग जो है, बहुत से गुरुओं ने बोल रखा है सेक्स इंद्रियों पे, परंतु वो उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मैंने सब देख लिया है। हमारे ऋषियों ने कहा कि लहसुन प्याज मत खाओ, उत्तेजक होते हैं। तो जब तुम खा करके ही अब इंद्रियों को उत्तेजना बढ़ा रहे हो तो दोषी कौन है? जीवा हुआ कि नहीं हुआ? खाते हो तो शरीर क्या होता है? मोटा होता है। शरीर में इतना बड़ा बैंक बैलेंस जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? हैं? बताइए। सभी बीमारियों का जड़ कौन है? कौन सी इंद्रिय बिगड़ने के कारण होता है? जीवा। याद रखिएगा आज के बाद, जीवा। सभी इंद्रियों का जो है मूल जड़ कौन है? जीवा। लोग, कोई कहता है कि आंखों से देख लिया तो गड़बड़ हो जाता है, कोई कहता है कि काम भोग के सुख के लिए वो जो है दौड़ता रहता है। अरे कहीं नहीं। आप मन को अगर रोकना है, सभी इंद्रियों पे कंट्रोल लगाना है तो खाना बंद कर दो। आप खाने पे कंट्रोल कर लो, बहुत कुछ कर लोगे आप। 10 दिन भोजन ना दो ना, कौन इंद्रिय चलेगी बताइए? आप कौन सी इंद्रिय को चला लोगे आप? एक टाइम भोजन बंद कर दो, सारी इंद्रियां ठप हो जाएंगी, पता चल जाएगी दुनिया क्या है कि नहीं? झूठ बोल रहा हूं? अस्त पस्त हो जाएंगी सारी इंद्रियां। लोग कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं रुकता, मन भी शांत हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने सबसे अधिक काम किया है तो जीभ पे काम किया है, स्वाद पे काम किया है। इसीलिए वनों में चले जाते थे और केवल जो है कंदमूल पे रहा करते थे। कौन ऐसा ऋषि है जो कंदमूल पे न आया हो बताइए? भगवान राम ने 14 साल तक क्या खाया बताइए? 14 साल तक भगवान राम क्या खाए थे? कंदमूल खाए थे। आप लोगों को पता है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम जो है वनवास गए थे तो उन सीता माता की रसोईया है तो फलाना है ढिकाना है।
उन्होंने भोजन बनाया ही नहीं भाई, वो कंदमूल पे रहे 14 वर्ष तक। इतनी बड़ी तपस्या किए हैं वो लोग। जीवा पे तब कंट्रोल होता है, तभी वही व्यक्ति जो जीवा पे कंट्रोल कर सकता है वही मेघनाथ को मार सकता है, जो जीवा पे कंट्रोल कर सकता है वही रावण को मार सकता है। हमारे ऋषियों ने बहुत हद तक उसको, भारत के ऋषियों ने बहुत हद तक जाना और बहुत हद तक आश्रमों में उसकी व्यवस्था भी किया। देखिएगा, भारत के जितने भी आश्रम पुरातन आपको संस्कृति वाले मिलेंगे, वो तेजक भोजन नहीं होते हैं, बहुत सात्विक भोजन, सीधे सिंपल भोजन होते हैं। हमारे ऋषि परंपरा में उठा के देखिए, आयुर्वेद को पूरा उठा के देखोगे आप, देखिएगा उत्तेजक पदार्थों की बात ही नहीं आती है। जो हमारा ऋषियों ने आयुर्वेद लिखा हुआ है भारतीय पूरी जलवायु के आधार पे, वो पूरा आयुर्वेद जो है इसी की बात करता है, पूरी सात्विकता की बात करता है। और इंद्रियों को दोष देते हैं, सभी इंद्रियों को लोग देते हैं। मैं तो कभी भी जो बोला हूँ मैं जीभ पे ही बोला हूँ कि जीभ को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि जीभ जो है सभी रसों, 17 प्रकार के रस यहीं से निकलते हैं। मन तो भाई, मन तो आपका बस में वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, कहाँ से सारी बातें लिंक है, कनेक्ट हो रही बातें ना, ऋषियों की बातें सब स्पष्ट हो रही हैं। हाँ वो तो करते हैं, परंतु जो जीवा कर्मेंद्रिय है इसको रोक लीजिए, सबको रोक लेंगे आप, क्योंकि सारा काम यहीं से हो रहा है गड़बड़। सुबह से लेकर के शाम तक आप कितना खा जाते हो, कोई क्वांटिटी का पता है आपको कि हमें कितना खाना चाहिए? 1 किलो खाना चाहिए कि 2 किलो खाना चाहिए है? कोई पता ही नहीं है भाई। और हम कहते हैं कि ये इंद्रिय बस में नहीं है, ये इंद्रिय ज़्यादा भ्रमित हो गई है, ऐसे हो गई है, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया है। हम हर इंद्रियों को दोष देते हैं। इस बात को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। कबीरदास जी ने जो बातें कही है ना, ये कोई ऐसे वैसी बातें नहीं कह दिया है कि कहीं से उठा करके चलो हम बोल देते हैं। बड़ा इस पे बहुत गहन चिंतन कबीर का रहा है, ठीक है। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि विष, हाँ, विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एकई सानी, जिन जानी तिन विष के कई मानी। कहा भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कहीं, लालच लागी आशा रहे। कहते हैं कि विवेकी आदमी विष और अमृत को एक ही में मिला देता है, किंतु जिसको सही परख हो जाती है, अविवेकी आदमी जो होता है वो विष और अमृत को एक ही में मिला के देखता है। और जो विवेकी होता है, जिसको सही परख हो जाती है, वह विषयों को विष के समान समझता है। विषयों को यदि आप विष के समान नहीं समझेंगे, तब तक उन्हें त्यागेंगे नहीं, तब तक आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए महर्षि पतंजलि जैसे ऋषियों ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोक दो भाई। और कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विवेकी होता है वो विष और अमृत दोनों को मिला देता है और उसी से मजा लेता रहता है, सोचता है कि मजा लो, दुनिया है, क्या करना है ये सब अभी करके। मुझे जानते हैं लोग क्या बोलते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि अभी आपकी उम्र है ये सब करने की, समझ रहे हैं।
मुझे लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी उम्र है क्या ये सब करने की। मैंने कहा कि मैंने कई उम्र बिता दिया इस पे। फिर बोलते हैं क्या बोलते रहते हैं आप, समझ नहीं आता है। मैंने कहा समझ भी नहीं पाओगे आप, कई जन्म बीत गए भाई, इसीलिए इस जन्म में कर रहे हैं। कई जन्म खो दिए, इसलिए इस जन्म में लगे हुए, और दूसरे को भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी भलाई हो जाए। यदि आप विषयों को विष के समान नहीं त्यागेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तथाकथित कहते हैं कि जो तथाकथित का मतलब होता है जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, जो जैसा दिखता नहीं है वैसा है नहीं, उसी को तथाकथित कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि तथाकथित ऊंच और नीच जातियों में पैदा होने से क्या हुआ, बिना सत्यासत्य, बिना सत्य की, बिना असत्य का परख हुए जगत के बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान भी मोह सागर में डूब जाते हैं, डूब रहे हैं। ये विषयों में फंस करके लोग मोह सागर में डूब जाते हैं। कोई लिखा था, एक मैसेज डाला था कि मेरा हार्ट बीट, ठीक है, कोई अपने प्रेमिका का फोटो लगाया था, बोला कि ये मिस यू माई हार्ट बीट। तो मैंने पूछा भाई, किसी से पूछ लिया भाई क्या इसका मतलब होता है। तो मैंने क्या, फिर वो बोला कि आप नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा सही कह रहे हो, मैं नहीं समझ पाऊंगा इस चीज़ को। तो ये हार्ट बीट क्या है भाई? दिल की धड़कन यही होगी ना, इसका तात्पर्य तो यही होगा। तो जो लोग ये समझते हैं, जिनको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता है, वो फिर यही माया को क्या कह देते हैं। कोई माया को आज के समय में हार्ट बीट कहता है, तो कोई क्या बोलता है, कोई लंग्स बोलता है, तो कोई जिगर बोलता है, तो पता नहीं क्या क्या शब्द बहुत आते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखो, आप जा करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाओ तो फिर सब यही मिलता ही है। सुबह से शाम तक यही लोग डालती हैं, ये पूरा माया का पूरा एकदम बाजार दिखता है, एकदम ऐसा इतना घनघोर बाजार है। आप जाओगे तो उसमें एक बार फंसने के बाद व्यक्ति मोबाइल रखता नहीं है, फिर कितने घंटे निकल जाते हैं उसको ये भी नहीं पता चलता है। आप छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो, बच्चे देखते देखते जब तक उनके माँ बाप बोलते नहीं तब तक मोबाइल रखते भी नहीं है। ठीक है, तो जो सत्य असत्य को नहीं जानता है, वो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी जो है इस मोह सागर में डूब रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि विवेकहीन आदमी सद्गुणों का क्या विचार करेगा। जो विवेक है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा है, वह क्या विचार करेगा। उसे तो विषय की लालसा और आशा लगी रहती है। वह केवल विषयों की लालसा में रहता है कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कोई भोग मिल जाए, कहीं से मेरा किसी के साथ संबंध हो जाए, किसी से किसी तरह मेरा दोस्ती हो जाए। तो कोई फेसबुक पे लगा रहता है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा रहता है, हाय हेलो झूठ मूठ का डालता रहेगा, सोचता है कि मेरा किसी से संपर्क बनेगा। तो वो मोह माया के लालच में आशा लगा के रखता है और संबंध जोड़ने की प्रक्रिया करता रहता है। और वह ऐसा व्यक्ति होता है कि वह अपने आप को उसी के अनुकूल रखता है जो वो पाना चाहता है। व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट उसी हिसाब से करता है जिस चीज़ को वो पाना चाहता है। इसको नोट कर लीजिएगा कि व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट उसी हिसाब से करता है, प्रस्तुत उसी हिसाब से करता है जिसको वो पाना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को जहाँ जाना होता है उसी के अनुकूल वह कार्य करता है, उसी के अनुकूल वह व्यवहार करता है, उसी के अनुकूल वह बात करता है। समझ रहे हैं बात को हमारी? ये विषयों की बात है। उसे विषयों की लालच लगी रहती है, आशा लगी रहती है कि कोई
मुझको फ़ोन कर दे, कोई किसी से, मैं किसी से बात कर, झूठ मूठ का 1-1 2-2 घंटे लोग बात करते, पता नहीं क्या बात करते हैं। ठीक है, तो आज जो है ना साखी कल हम बताएंगे, बस आज इतना ही रहने देते हैं।